हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखने वाला है कि शाओयन एक टियर 9 के पिल को पहले बार पूरा बैटल थ्रू द हेवेंस के इतिहास में खुद से कैसा बनाता है। और तो और स्काई मैंशन अलायंस की फॉर्मेशन भी पूरी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर कोई आना वाला है जिसके आगे ये सब कुछ भी नहीं है। शाओयान की अद्भुत शक्ति और उसकी एल्केमी कला के शिखर को दिखाता है। आकाश में रंबल के साथ एक भयावह एनर्जी स्टॉर्म छा जाता है, जिससे 10,000 फीट तक का क्षेत्र काला पड़ जाता है। इतनी शक्तिशाली टक्कर से स्पेस तक कोलैप्स हो जाती है। वहां मौजूद सभी लोग इस दृश्य को देखकर हैरान रह जाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि अगर वे इस तूफान में फंस जाएं तो उनकी आत्मा तक नष्ट हो जाएगी। स्टोन स्टेज पर खड़े एल्डर्स दंग रह जाते हैं जब वे देखते हैं कि शाओयान खुद ब्लैक डीमन लाइटनिंग से मुकाबला कर रहा है। लिनन क्लॉथेड फर्स्ट एल्डर शांत स्वर में कहता है कि शाओयान अब एक 1 स्टार डो शेंग है और उसके लिए इस लाइटनिंग से निपटना असंभव नहीं है। मगर वो ये भी स्वीकार करता है कि ब्लैक डीमन लाइटनिंग की शक्ति इतनी प्रबल है कि कोई भी एलीट बैंड शेंग इसे सीधा झेल नहीं सकता। सभी एल्डर आश्चर्यचकित होते हैं। शाओयान ने इतनी कम उम्र में बैंडशैंग स्तर पार कर लिया जो उन्होंने वर्षों की साधना से भी नहीं कर पाए। एक एल्डर साई लेकर कहता है कि शाओयान की विजय पिल टावर के अलायंस में उनके पक्ष को मजबूत करेगी। फर्स्ट एल्डर सहमत होते हुए कहता है कि हॉल ऑफ सोल्स और हुन क्लैन की शक्ति को देखते हुए अलायंस बनाना ही सर्वाइवल का रास्ता है। टावर रूल्स तभी तक हैं जब तक टावर है। आकाश का एनर्जी स्टॉर्म 10 मिनट बाद शांत हो जाता है। जब सबकी नज़र ऊपर जाती है, शाओयान बिना किसी क्षति के खड़ा होता है। वो महसूस करता है कि ब्लैक डीमन लाइटनिंग की शक्ति उसकी अपेक्षा से अधिक थी। यदि वो बैंडशैंग नहीं बना होता तो नष्ट हो जाता। तभी नीचे से एक फायर ड्रैगन गर्जना करता है और उसके फटते ही एक चमकदार किरण बाहर निकलती है। असल में वो एक टियर 9 ट्रेजर पिल थी जो भागने की कोशिश कर रही थी। शाओयान हंसते हुए उसे पकड़ लेता है, मगर वो पिल एक विशाल दैत्य में फिर मानव रूप में बदल जाती है जो शाओयान की ही आकृति धारण कर लेती है। सभी दर्शक हैरान रह जाते हैं। शाओयान अंततः उस पिल को काबू में कर लेता है और वो फिर से एक हरे रंग की धुएं से लिपटी ग्रेट बोधिसत्व रिटर्न पिल बन जाती है। नीचे आते हुए शाओयान के सामने पुराना प्रतिद्वंदी ओल्ड डीमन हो खड़ा होता है, जिसके पास उसकी बनाई फ्लेम डीमन क्वाइट मिस्टीरियस पिल होती है, एक टियर 8 पिल जो फायर एफिनिटी डो की बढ़ाती है। जब एल्डर्स दोनों से अपने अपने पिल का परिचय देने को कहते हैं तो डीमन हु गर्व से अपने पिल के बारे में बताता है। शाओयान मुस्कुराकर बताता है कि उसकी पिल ग्रेट बोधिसत्व रिटर्न पिल असल में बोधिसत्व पिल का अपग्रेडेड फॉर्म है, जो बैंडशैंग बनने की संभावना को 20% से बढ़ाकर 50% तक कर देती है। ये सुनकर सभी एल्डर्स और एल्केमिस्ट हैरान रह जाते हैं। फर्स्ट एल्डर भी चकित रह जाता है। ये पिल अनगिनत दाऊजुनों का सपना थी। शाओयान स्पष्ट करता है कि यह पिल केवल वही बना सकता है क्योंकि उसके पास हेवनली फ्लेम और बोधिसत्व हिट का अनुभव है। अंततः फर्स्ट एल्डर घोषणा करता है, फाइनल विक्टर ऑफ दिस सिलेक्शन इज शाओयान। ओल्ड डीमन हो का चेहरा लाल और हरा पड़ गया जब फर्स्ट एल्डर ने घोषणा की कि विजेता शाओयान है। वो सोच रहा था कि दशकों पुराने प्रतिद्वंदी याओलाओ को हराकर गर्व महसूस करेगा, लेकिन सच्चाई ने दिखा दिया कि याओलाओ का डिसाइपल उससे भी कई गुना श्रेष्ठ था। X1 किजी मुस्कुराकर याओलाओ को बधाई देता है, ओल्ड फेलो, तुम्हारा शिष्य अब तुमसे भी आगे निकल गया है। याओलाओ के चेहरे पर गर्व झलकता है। उसे अपने शिष्य की सफलता में अपनी जीत महसूस होती है। अब उम्र के साथ प्रतिस्पर्धा की भावना नहीं रही, बल्कि अपने ज्ञान को आगे बढ़ते देखना ही संतुष्ट देता है। वहीं ओल्ड डीमन हो गुस्से में अपना हाथ झटकता है और वहां से चला जाता है। फर्स्ट एल्डर जो पत्थर के मंच पर खड़ा था, शाओयान को देखकर हल्की मुस्कान देता है। वो जानता है कि उम्र का कोई महत्व नहीं, यहाँ ताकत और क्षमता मायने रखती है। इसलिए वो शाओयान को सम्मानपूर्वक कहता है कि अब से शाओयान स्मॉल पिल टावर का एल्डर होगा और उसे व याओ चैन को उसके साथ चलकर अलायंस के विषय पर चर्चा करनी चाहिए। शाओयान मन ही मन प्रसन्न होता है, यही उसका उद्देश्य था। बैठक में फर्स्ट एल्डर कहता है कि पिल टावर हमेशा से न्यूट्रल रहा है और किसी फैक्शन का पक्ष नहीं लेता, लेकिन अलायंस बनाना इस नियम को तोड़ेगा। शाओयान शांत परंतु दृढ़ स्वर में जवाब देता है, हॉल ऑफ सोल्स ने वर्षों से अनगिनत एल्केमिस्ट्स को पकड़कर यातना दी है। पिल टावर अगर अब भी चुप रहा तो उसका होली ग्राउंड वाला सम्मान खत्म हो जाएगा। उसकी बात सीधी और तीखी थी पर सच थी। एल्डर्स के चेहरे बदल जाते हैं। वो समझते हैं कि हॉल ऑफ सोल्स का आतंक बढ़ता जा रहा है और अगर पिल टावर अब भी निष्क्रिय रहा तो लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा। फर्स्ट एल्डर चुप होकर शाओयान की ओर देखता है और कहता है, याओ चैन, तुम्हारा शिष्य न सिर्फ ताकतवर है बल्कि उसकी वाणी भी धारदार है। याओलाओ मुस्कुराकर कहता है, युवा हैं, थोड़े एरोगेंट हैं, कृपया क्षमा करें। फर्स्ट एल्डर हंसकर जवाब देता है, कम से कम उसके पास अपनी बात साबित करने की ताकत तो है। फिर घोषणा करता है कि शाओयान अब ऑफिशियली एल्डर है और मेजॉरिटी वोट से अलायंस को स्वीकृति मिल गई है। शाओयान झुककर धन्यवाद देता है, अब उनका उद्देश्य पूरा हो चुका था। फर्स्ट एल्डर स्वीकार करता है कि हॉल ऑफ सोल सभी एल्केमिस्ट्स का साझा दुश्मन है। पिल टावर अकेले उनका सामना नहीं कर सकता, लेकिन अलायंस से उन्हें रोकने की ताकत मिलेगी। शाओयान आश्वस्त करता है फर्स्ट एल्डर, जब वो दिन आएगा पिल टावर अकेला नहीं लड़ेगा। इसके बाद तय होता है कि 3 दिन बाद फॉलिंग स्टार पेविलियन में अलायंस का औपचारिक गठन होगा। इस अलायंस में बर्निंग फ्लेम वैली और फ्लावर सेक्ट भी शामिल होंगे। ये सुनकर एल्डर्स भी चकित ले जाते हैं। ये गठबंधन वाकई विशाल शक्ति का प्रतीक बनने जा रहा है। 3 दिन बाद फॉलिंग स्टार पेविलियन में तैयारियां जोरों पर हैं। शाओयान, याओ लाओ और उनकी टीम वहां मौजूद है। पहले फ्लावर सेक्ट की सुंदर महिलाएं पहुंचती हैं, जिनमें फेरी हुआ और फेरी क्वीन प्रमुख हैं, एक इंटरमीडिएट और एक हाई लेवल बैंड शैंग।
याओलाओ उनसे मुस्कुराकर बात करता है और शाओयान देखता है कि उनमें से एक की निगाहें याओलाओ के लिए बेहद भावनात्मक हैं। वो मन ही मन हंसता है, लगता है टीचर कभी काफी चार्मिंग रहे होंगे। उसी समय एक गर्म लाल हवा के साथ बर्निंग फ्लेम वैली का समूह आता है। उनके नेता एंसेस्टर होयुन हैं, लाल बालों वाला शक्तिशाली वृद्ध जिसकी ऑरा इतनी प्रबल थी कि शाओयान तक चौंका पड़ा। याओलाओ मुस्कुराता है, तो ये पुराना डिमन अब भी जिंदा है। अब तीनों महान शक्तियां एक जगह इकट्ठी थीं, पिल टावर, फ्लावर सेक्ट और बर्निंग फ्लेम वैली, इतिहास के सबसे बड़े अलायंस की शुरुआत के लिए। शाओयान ने जैसे ही लाल बालों वाले वृद्ध को देखा, उसकी आंखों में गंभीरता आ गई। वो था एंसेस्टर हो यून ऑफ बर्निंग फ्लेम वैली, जिसकी शक्ति एक 1 स्टार डॉशिंग के बराबर थी, बल्कि उससे भी अधिक। बर्निंग फ्लेम वैली हमेशा से शीर्ष 3 सेक्ट्स में रही थी, और अब यह स्पष्ट था कि वे अपनी असली ताकत छुपा रहे थे। होयुन हंसते हुए याओलाओ को देखता है। ओल्ड याओ, तुम अब भी जिंदा हो। दोनों पुराने परिचितों की तरह बात करते हैं। होयुन कहता है कि वो डॉशिंग बनते समय लगभग मर ही गया था। फिर उसकी नज़र शाओयान पर पड़ती है। शाओयान आदरपूर्वक झुककर कहता है, दिस जूनियर शाओयान ग्रीट्स एंसेस्टर होयुन एंड वैली चीफ टैंग। होयुन उसकी सराहना करते हुए मजाक में कहता है कि शाओयान उसकी पोती हुअर के लिए उपयुक्त है। ये सुनकर हुअर शर्म और झुंझलाहट से लाल पड़ जाती है, जबकि शाओयान केवल मुस्कुराकर सिर हिला देता है। तभी पिल टावर का समूह पहुंचता है, फर्स्ट एल्डर और स्वर्ण खांगजी। हुयुन आश्चर्य से कहता है, ओल्ड डेमन लिन, तुम भी आए? फर्स्ट एल्डर जवाब देते हैं, क्यों, सिर्फ तुम्हें आने की अनुमति है क्या? याओलान मुस्कुराते हुए सबको मुख्य हाल में आमंत्रित करता है, जहां अलायंस पर चर्चा होनी थी। हाल में सभी प्रमुख गुट फॉलिंग स्टार पवेलियन, पिल टावर, फ्लावर सेक्ट और बर्निंग फ्लेम वैली बैठते हैं। याओलाओ गंभीर स्वर में कहता है कि हॉल ऑफ सोल्स की क्रूरता ने अनगिनत अल्केमिस्ट्स को मार डाला। फ्लावर सेक्ट पर प्रोफाउंड स्काई सेक्ट के हमले भी उनके पीछे वही थे, और बर्निंग फ्लेम वैली का भी उनसे पुराना वैर है। अब हमारा एक कॉमन एनिमी है, वो कहता है। सभी सहमति में सिर हिलाते हैं। हुयुन प्रश्न करता है, अलायंस में शामिल होकर क्या कोई फैक्शन दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप करेगा? याओलाओ स्पष्ट उत्तर देता है, सभी बराबर होंगे, कोई किसी के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देगा। ये सुनकर सबका तनाव कम हो जाता है। शाओलान आगे कहता है, हम में से कोई अकेले हॉल ऑफ सोल से नहीं लड़ सकता, इसलिए ये अलायंस रक्षा और आक्रमण दोनों के लिए संयुक्त होगा। फर्स्ट एल्डर सहमति में सिर हिलाते हैं। फिर फेरी क्रिंग फ्लावर सेक्ट से पूछती हैं, अलायंस चीफ कौन बनेगा? ये सवाल पूरे हाल में सन्नाटा भर देता है। याओलाओ मुस्कुराकर कहता है कि वो खुद नाम नहीं सुझाएगा, बाकी 3 पक्ष तय करें। फेरी क्रिंग सुझाव देती है कि चीफ ऐसा हो जो शक्ति और सम्मान दोनों रखता हो। वो कहती है कि हुयुन का स्वभाव बहुत गर्म है, इसलिए वो उपयुक्त नहीं है। सबसे योग्य है फर्स्ट एल्डर लिन और याओचैन। फर्स्ट एल्डर तुरंत मना करते हैं, मैं बूढ़ा हूं, मेरे अंदर वो एनर्जी नहीं रही, ये जिम्मेदारी याओचैन को लेनी चाहिए। फेरी क्रिंग सहमत होती है। याओलाओ थोड़ी हिचकिचाहट के बाद चीफ बनना स्वीकार करता है, ये कहते हुए कि अगर कोई बेहतर व्यक्ति मिला वो पद छोड़ देगा। अब नाम तय करने की बारी आती है। हुयुन उत्साह से कहता है, चलो इसे अल्टीमेट राइटियस हॉल कहते हैं। सब हंस पड़ते हैं। फर्स्ट एल्डर कहते हैं, हमारा दुश्मन हॉल ऑफ सोल्स हैं, वे सोल को हॉल मानते हैं, तो हम हेवन को मैंशन मानेंगे, हेवन मैंशन। शाओयान मुस्कुराकर कहता है, चलो इसे और सरल और भव्य बनाते हैं, स्काई मैंशन। सभी सहमत होते हैं। याओलाओ घोषणा करता है, आज से हमारा गठबंधन स्काई मैंशन अलायंस कहलाएगा, जो हॉल ऑफ सोल से भी ऊंचा होगा। सबके जाम उठते हैं जश्न में, लेकिन तभी शाओयान का चेहरा कठोर हो जाता है। हॉल के बीचों बीच स्पेस विकृत होने लगता है, काली धुंध फैलती है और एक ठंडी निर्जीव आवाज गूंजती है, स्काई मैंशन। ये नाम तो अच्छा है, लेकिन क्या तुम सब इसे जीवित रहकर भी देख पाओगे?